किसी ने पूछा कि भगवान राम कहाँ मिलेंगे। उत्तर आया कि भगवान राम घायल पड़े जटायु के पंखों में मिलेंगे, सबरी की झूठी भीड़ों में मिलेंगे, दीन दुखियों की असुर धारा में मिलेंगे, मर्यादा से जीने वालों के हृदय में मिलेंगे और हनुमान के सीने में मिलेंगे। इस तरह से उत्तर आया। अब एक बार की बात है, जब अयोध्या में माता सीता ने जब सारे के सारे बैठे थे, सुग्रीव भी बैठे थे, अंगद भी बैठे थे, हनुमान भी बैठे थे, तो माता सीता ने, क्योंकि माता सीता ने पहले भी वरदान दिया था, अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दिया था। ये जो इसमें माता सीता ने उसको एक माला दी, हनुमान जी को, बजरंगबली को एक माला दी कि अयोध्या की सबसे कीमती वस्तु है ये, तो ये ले लो। तो जब भगवान बजरंगबली ने उस माला को देखा, उस मणियों को देखा, तो देख देख करके वो कह रहे थे, उसमें उसने माला में को देखा तो सीता माता को उसी समय उसने बता दिया था, हनुमान जी ने बताया था कि माता सीता, ये तो अयोध्या की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। तो क्या है फिर अयोध्या की सबसे कीमती वस्तु क्या है? तो उसने अपना सीना चीर करके दिखाया था कि अयोध्या की सबसे कीमती वस्तु तो मेरे राम है। इस तरह से भगवान बजरंगबली ने अपना सीना चीर करके और सबके सामने दिखाया था उसमें। और एक बार जब सारे के सारे सीता माता भी वापस आ गई थी, अयोध्या में राम भी आ गए थे, सारे के सारे आ गए थे और सारे के सारे आ गए थे, सबके उपकार थे, सारे जा चुके थे उस समय। अंगद भी जा चुके थे, सुग्रीव भी जा चुके थे और अन्य भी सारे के सारे भगवान बजरंगबली की सेवा में, सिर्फ एक बजरंगबली रहे थे भगवान राम की सेवा में, वो नहीं जा रहे थे। तो वो नहीं जा रहे थे, तो राम ने कहा था कि भाई हनुमान अब तुम भी जाओ। इस तरह से बातें हो रही थी, उनको सीता को भी कहा, उसको लक्ष्मण को भी कहा, भरत को भी कहा, लेकिन सब ने मना कर दिया था कि हम तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर तो बहुत सारे उपकार हैं। तो भगवान राम ने कहा था उस समय बुला करके, भाई जो है इस तरह से, भाई हनुमान आपने बहुत अच्छा किया है, उसमें माता सीता का पता लगाया है, लक्ष्मण के प्राण बचाए हैं, सब काम बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे किए हैं, और आप भी कोई ना कोई दो पद दे करके और जो है यहाँ से चले जाओ और अपना काम संभालो जा करके। तो जब बजरंगबली ने इतना सुनते ही जो है भगवान राम के दोनों पैरों को पकड़ लिए थे उसने, कि मुझे तो इन दो पैरों की ज़रूरत है। तभी से जो है अयोध्या में देखते हैं कि भगवान राम के मंदिर के साथ में हनुमान गढ़ी जो बनी हुई है, और हनुमान जी का जो मंदिर है ऊंचाई के ऊपर है, भगवान मंदिर जो उसी में जो है विराजमान है, बजरंगबली उसी में जो है विराजमान है। आज अयोध्या में जो है, जब भी कभी कोई किसी व्यक्ति का जाना हो तो अयोध्या में जाकर के जो ज़रूर हनुमान जी के मंदिर के दर्शन ज़रूर करना। तो हनुमान जी जो इसमें बताया गया है कि हनुमान जी जब इसमें कि कोई भी जो व्यक्ति जो कार्य करता है, तो हनुमान चालीसा का जरूर अध्ययन करना चाहिए, जरूर पाठ। जो संकट सुन के से जो अब से में आया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत में बिरा। जो व्यक्ति के जीवन में जो भी संकट आते हैं, तो संकटों को सबको दूर करने वाले हनुमान जी हैं। जैसे भगवान राम के जीवन में बहुत सारे संकट आए थे, लेकिन उन संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी थे। तो इस तरह से, और व्यक्ति के जीवन में जब भी कोई इस तरह से बीमारी आ जाती है, जो कोई असाध्य रोग हो जाता है, तो असाध्य रोग के लिए भी जो है इसमें बताया गया, नाशे रोग हरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। यानी उसे एक चौपाई का प्रतिदिन यदि व्यक्ति 108 बार उच्चारण करे उसका, तो उसके असाध्य रोग भी दूर हो जाते हैं। ये निश्चित इसका उदाहरण, बहुत सारे सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे जो व्यक्ति ऐसा करता है। तो उसमें बताया गया है कि हनुमान जी के लिए तो बताया गया है कि, तो हनुमान जी की जो इसमें हनुमान चालीसा में बताया गया चौपाइयों है, चौपाइयों का जो हमें उच्चारण करना चाहिए, हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। जब भी घर से बाहर निकलना हो, तो बाहर निकलते समय जो हनुमान जी की जो चौपाइयाँ हैं उनको पढ़ना चाहिए। उसमें आकस्मिक जो घटनाएं होती हैं, आकस्मिक घटनाएं नहीं घटेंगी, जीवन में सब कुछ अच्छा चलेगा। आकस्मिक की जो दुर्घटनाएं अभी अपन देख रहे थे कि देश में जो है एक त्रासदी आई थी, या यूँ कहें कि व्यक्ति के जीवन में असाध्य इसमें आ जाते हैं, अचानक या अकस्मात जो घटनाएं आ जाती हैं, तो अकस्मात घटनाएं उसमें नहीं घट पाएंगी। हनुमान चालीसा का अध्ययन हमें करते रहना चाहिए।